हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बाटा के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक बहुत ही फेमस फुटवेयर ब्रांड है इंडिया में। एंड आई गेस मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 21,035 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 204 की PE है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है किसी भी कंपनी के लिए। 8.16% है कंपनी की ROCE एंड 5.77% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। एंड ये कंपनी 212.72% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6.47% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 665 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 63 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड ये एक इंटरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभार ये कंपनी लॉस देती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 2388 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 103 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ किया, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट की ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 39 करोड़ के आसपास के कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो रिड्यूस होकर अभी वो घट के नेगेटिव 37 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है। बाकी अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.97% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, ओवरऑल मार्केट की जो कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। तो इस कंपनी में भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो। और रही बात लॉन्ग टर्म की तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है ना, मतलब जो सेल्स ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है। सेल्स से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर हम लोग एक सिंपली बताओ एक स्टॉक में हम लोग पैसा क्यों लगाते हैं? सिंपली रिटर्न के लिए। तो इस कंपनी की जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। देखो, हम लोग सेल्स को तो नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन रिटर्न को नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को रिटर्न चाहिए, लेकिन उस मामले में ये कंपनी फेल हो गई है। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। कोई कंपनी तो 1 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना कंपनी की वो 6.47% रहती है। तो इसकी तो देखो 3 साल की 6.47% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है रियली। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। अगर नॉर्मली रिटर्न चाहिए होता तो हम लोग बैंक में पैसा लगाते ना, मतलब बैंक में पैसा रखते, डिपॉजिट करते। हम लोग तो स्टॉक मार्केट में आते ही नहीं इतना हाई रिस्क के साथ। हाई रिस्क खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन
हम लोग स्टॉक मार्केट में आते नहीं। तो अगर नॉर्मली रिटर्न चाहिए तो बैंक बढ़िया था, स्टॉक मार्केट में आते नहीं। यहाँ पे हम लोग आते हैं कि रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। बाकी इंटरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप लोगों का पैसा है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। मतलब अगर इस कंपनी में जानना चाहते हो तो जा सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं एंड जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है वो भी एक सपोर्ट जोन ही है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड कंपनी की है 1473 की लेवल, मतलब जहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस जो है वो है 1473 के लेवल। अगर ये कंपनी आप लोग को 1473 के आसपास मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड कंपनी जिस हिसाब से फॉल शो कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है विद इन अ मंथ और टू ये कंपनी डेफिनेटली 1473 के लेवल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2245 रुपीज़, एज सिंपल एज दैट। लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स। तो अगर ट्रैप होने से बचना है तो रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री प्लान करना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर one-on-one conversation. And sorry for the notification sound guys. So guys, thanks again for watching guys. Bye guys and stay safe.